हेलो स्टूडेंट, मैं एक तस्वीर आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे जो कि 1526 से लेकर 1707 के तक रहता है, यानी औरंगजेब तक। फिर उसके बाद जो है उत्तर मुगल चलता है। तो उससे पहले यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक का ये काल है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो इसका देखते हैं, वंश जो है चगताई तुर्क है, चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर था। और मातृभाषा है चगताई तुर्की, राजभाषा है फारसी और इसके संस्थापक कौन है? बाबर। वास्तविक संस्थापक कौन माना जाएगा? अकबर। वास्तविक सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? अकबर ने। और फिर उसके बाद किसने किया? औरंगजेब ने। अकबर ने 49 वर्ष 8 माह 11 दिन शासन किया और औरंगजेब ने 48 वर्ष 7 माह 11 दिन तक शासन किया। सबसे कम समय तक शासन किसने किया? रफ़ी-उद-दौराज, यानी उत्तर मुगल की बात करें तो उनका 3 महीने 7 दिन, और रफ़ी-उद-दौला तो जाट ने कम किया, दौला ने उससे ज़्यादा किया, तो 3 माह 11 दिन। हिंदू माँ की संतान कौन-कौन सी थी? तो जहांगीर थी और शाहजहां था। उत्तर मुगल काल में हिंदू माँ की संतान शासक बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, ये रहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदू माँ की संतान कौन-कौन सी थी। तो मुगलों में देखें तो जहांगीर और शाहजहां, उत्तर मुगल में देखें तो बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं मुगल शासक, उनका जो मूल नाम था, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बने हैं। तो बाबर का समय रहता है 1526 से लेकर 1530 तक। इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन। हुमायूं का था 1530 से लेके 40, 15-10 साल। फिर उसके बाद 55 से लेके 56 तक नसरुद्दीन इसका नाम हो रहता है। अकबर का 1556 से लेके 1605 तक रहता है, जलाउद्दीन इनका नाम रहता है। उसके अलावा जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक, सलीम इनका नाम रहता है। शाहजहां जो है 1627 से लेके 1658 ईस्वी शिहाबुद्दीन रहता है, शिहाबुद्दीन शाहजहां का। औरंगजेब का 1658 से लेके 1707 तक महीउद्दीन रहता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बाबर का देखते हैं जो कि इनका समय रहता है 1526 से लेके 1530 तक। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को ट्रांस आक्सियाना की रियासत फरगना में हुआ था। बाबर का पिता उमर शेख फिरजा मिर्जा फरगना का शासक था। उनकी माँ जो है कुतलुग निगार खानम था। बाबर की नानी एहसान दौलत बेगम तथा नाना यूसुफ खान थे। बाबर के पिता की असमय मृत्यु के बाद ही एहसान दौलत बेगम ने षड्यंत्रकारियों को दबाया। बाबर प्रतिपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। माँ की ओर से वो है चंगेज खां 14वां वंशज था। अतः बाबर ने तुर्कों और मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था, इसलिए मंगोलों को जो है तैमूर का वंशज होने का गर्व था और वे खुद को तैमूरिया कहते थे। बाबर का चाचा अहमद मिर्जा समरकंद और बुखारा का क्या था? शासक था। समरकंद, बुखारा, फरगना वर्तमान में कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान में है। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद ही 11 वर्ष की आयु में जो है 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठता है और फरगना की राजधानी अंदीजान था। प्रारंभिक संघर्ष देखते हैं तो बाबर का 1496 में बाबर ने समरकंद को जीतने का असफल प्रयास किया। समरकंद तैमूर की राजधानी थी, अतः बाबर अपने पैतृक क्षेत्र को क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। 1497 में बाबर ने समरकंद को जीता, लेकिन शीघ्र ही समरकंद व फरगना दोनों बाबर के हाथों से क्या हो गए? निकल गए। 1502 में उज़्बेक सरदार शेरवानी खां ने
सराय पुल के युद्ध में पराजित होने के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इस युद्ध में बाबर की बहन खानज़ादा बेगम शेरवानी खां के हाथ लगी तथा शेरवानी खां से विवाह कर लिया। तो एक जो है सीरीज़ भी है, अ, सीरीज़ भी है, अ, और उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें ये सारी घटना जो है बिल्कुल दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको समझना है तो आप बाबर से रिलेटेड एक सीरीज़ है और उसको आप देख सकते हैं। तो बाबर की बहन है खानज़ादा बेगम और शेबानी खां। शेबानी खां शेबानी खान जो सीरीज़ है मतलब उसमें शेबानी खां का कैरेक्टर जो सीरीज़ बनाई गई है, उसमें शेबानी खां का कैरेक्टर भी डीनो मोरियल करके जो है एक्टर उसने किया है। काफ़ी अच्छा है, उसको देखेंगे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर शैवानी खां के हाथ लगी तथा शैवानी खां से उसने विवाह कर लिया था, किसने? बाबर की बहन ने। तो बिल्कुल ऐसा ही उसमें भी दिखाया गया है। 1504 में बाबर ने काबुल शासक मोहम्मद मुकीम एवं गजनी पर अधिकार कर लिया और काबुल विजय के उपलक्ष्य में 1507 में पूर्वजों द्वारा जो है प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो ये वो सीरीज़ है जिसका मैं बता रही थी, जिसमें शबाना आज़मी है, और तो इसको आप देखेंगे तो सारी घटना जो है आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तो 1504 में बाबुल ने काबुल यानी शासक मोहम्मद मुकीम एवं गजनी पर अधिकार कर लिया और काबुल विजय के उपलक्ष्य में 1507 में पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। 1507 में बाबर ने कंधार को जीत लिया लेकिन शीघ्र ही उसके हाथ से निकल गया। तो कंधार तो जीत लिया लेकिन वो क्या हो जाता है? हाथ से निकल जाता है। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसके तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया और जिसका नाम जो है चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। बाबर ने उज़्बेकों से तुगलमा पद्धति, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, अपने सजातीय तुर्कों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन तथा कुश्तुनतुनिया के तुर्कों से तोपखाने, विस्फोटक शस्त्र का प्रयोग सीखा। बाबर ने उस्ताद अली कुली नामक एक तुर्क तोपची को तोपखाने का अध्यक्ष बनाया। भारत में मुस्तफ़ा खां नामक तोप विशेषज्ञ की सेवाएं ली थीं। बाबर ने 1511 में समरकंद के साथ जो है बुखारा व खुरासान को जीता, किंतु मई 1512 में कुल-ए-मलिक के युद्ध में अबेदुल्ला खां से पराजित होने पर समरकंद जो है बाबर के हाथों से पुनः निकल जाता है। तीसरी बार समरकंद खोने के बाद बाबर ने समरकंद जीतने का विचार अंतिम रूप से छोड़ दिया। अब देखते हैं यहाँ पर बाबर के आक्रमण के कारण। तो भारत से धन प्राप्ति की लालसा, क्योंकि बाबर जो है काबुल को घोर गरीबी का देश मानता था, तो ये उनके कारण थे कि वो भारत पर क्यों आक्रमण करना चाह रहे हैं। अगला है उज़्बेक जो है, उज़्बेक निरंतर डर इधर-उधर भटकने के दौरान बाबर को सर्वप्रथम दिख-काट गाँव में भारत के बारे में जानकारी मिली, जहाँ एक बुढ़िया ने उसे तैमूर के भारत विजय की कहानी सुनाई। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। तो भारत के आक्रमण के समय बाबर जो है काबुल का शासक था। बाबर के भारत आक्रमण के समय ही भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे, किंतु बाबरनामा ने बाबर केवल 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, नुसरत खां, दिल्ली, इब्राहिम लोदी, मालवा मालवा में कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात में मुज़फ़्फ़र खान द्वितीय, बहमनी में कलीमुल्ला शाह और 2 हिंदू राज्य मेवाड़, राणा सांगा व विजयनगर में कृष्णदेव राय थे।
तो जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया उस समय विजयनगर का कौन सम्राट था? ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। मेवाड़ का भी पूछ सकते हैं, राणा सांगा था। दिल्ली का कौन था? इब्राहिम लोदी था। और अगर हम बात करें बंगाल में नुसरत खां था, मालवा में कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय था, गुजरात में मुज़फ़्फ़र खान द्वितीय था और बहमनी में मुल्ला शाह था। कली मुल्ला शाह थे। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से पूछ सकता है, कूट में भी दे सकता है कि जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय जो है कौन-कौन से राजा शासन कर रहे थे, मिलान में दे सकता है। आगे देखते हैं बाबर ने हिंदू राजा कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अब आरंभिक आक्रमण अब कैसे आक्रमण करेगा तो ये देखते हैं। बाबर ने 1519 से लेके 1524 तक जो है 4 बार आक्रमण किया। फरिश्ता कहते हैं कि 1519 में पहला आक्रमण बाजौर पर किया तथा बाजौर आक्रमण के समय ही भेरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग किया था। तो भेरा का किला जीता था, वहीं पर उसने तोपखाने का उपयोग किया। अबुल फजल ने प्रथम आक्रमण जो है 1505 में बताता है। तो यहाँ फरिश्ता कहता है कि 1519 में, वहीं अबुल फजल 1505 बताता है। दूसरा आक्रमण जो है पेशावर पेशावर हो गया और तीसरा आक्रमण 1520 में सियालकोट पर, मतलब जो पाकिस्तान वाला इलाका है और पहले तो भारत में ही था, तो इस इलाके पर किया। चौथा आक्रमण बाबर ने लाहौर पे किया, दीपालपुर को जीता। बाजौर और भेरा यूसुफ जाय जाति के अधीन था। बाजौर एवं भेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध देखते हैं तो पानीपत का जो है 1526 में अकबर सॉरी आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था। लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को जो है भारत में आने का निमंत्रण दिया। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां के पुत्र दिलावर खां से क्रूर जो है बर्ताव किया था। बाबर ने दिलावर खां को खान खाना की उपाधि भी दी थी। बाबरनामा में बाबर राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के नियंत्रण का उल्लेख करता है। बाबरनामा के अलावा अन्य किसी स्रोत से उसकी पुष्टि नहीं होती है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। 21 अप्रैल 1526 में बाबर की विजय का कारण जो है उसका तोपखाना था और कुशल सेनापतित्व था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति जो है टेक्निक अपनाई थी, तोप सजाने की उस्मानी यानी रूमी विधि का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं तुगलमा पद्धति क्या थी। इस युद्ध में तुगलमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से हमला करता था। दो गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की उस्मानी विधि कहा जाता था और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है उस्मानियों ने ईरान के सफवी शासक इस्माइल के खिलाफ जो है 1514 में चल्दीरान युद्ध में किया था, अतः उसे उस्मानी विधि कहा जाता है। पानीपत के युद्ध में भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्माण किया था। पानीपत के युद्ध में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी के पक्ष में युद्ध करता हुआ मारा गया। पानीपत की जीत के बाद जो है बाबर ने मुंह से निकला काबुल की गरीबी अब नहीं, और उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक-एक चांदी का शाहरुखी सिक्का क्या दिया था, दान में दिया था बाबर ने। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। इसी समय जो है आगरा में हुमायूं ने विक्रमजीत से प्राप्त कोहिनूर हीरा बाबर को दिया और जिसे बाबर ने वापस हुमायूं को क्या कर दिया, दे दिया। तो यहाँ देखिए कोहिनूर हीरा का भी जिक्र है कि हुमायूं ने लिया था किससे, विक्रमजीत से प्राप्त किया आगरा में और फिर बाबर को देता है, लेकिन बाबर लेने से क्या कर देता है, मना कर देता है। रशब्रुक विलियम ने कहा कि पानीपत के युद्ध के साथ ही बाबर के इधर-उधर भटकने के दिन क्या हो गए थे, बीत गए थे। पानीपत विजय के बाद जो है बाबर औलिया एवं काकी की दरगाह पर जियारत करने गया और तुगलकाबाद में अपना शिविर जो है स्थापित किया था और अपने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा भी
पढ़ा था। अब देखते हैं खानवा का युद्ध। अम, 17 मार्च 1527 को बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा यानी खानवा कहाँ पर पड़ेगा? भरतपुर, जो राजस्थान वाला इलाका है। राजस्थान का भरतपुर और जो उत्तर प्रदेश आगरा, भरतपुर इस वाले उसमें पड़ेगा ये। खानवा नामक स्थान पर जो है राणा सांगा को पराजित किया और खानवा के युद्ध में मुख्य कारण था पानी पत विजय जो है के बाद बाबर जो है भारत में रहने का निश्चित किया था, इसलिए खानवा का युद्ध होता है। आशीर्वाद जो लाल श्रीवास्तव के अनुसार खानवा में राणा व बाबर की सेना का अनुपात जो है 2:1 था, यानी राणा सांगा की सेना ज्यादा थी, बाबर की कम थी। आगे देखते हैं खानवा युद्ध से पहले काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। तो मोहम्मद शरीफ कहते हैं काबुल के ज्योतिषी कि बाबर हार जाएगा, लेकिन वो जीत जाता है। बाबर ने खानवा के युद्ध में पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। मुसलमानों पर लगने वाला तमगा यानी महसूल नामक स्टाम्प कर यानी आयात शुल्क या चुंगी को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था तथा सैनिकों के सामने कभी शराब ना पीने का वादा किया था एवं शराब के सभी बर्तन सैनिकों के सामने तोड़ दिए गए। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने छत्र धारण किया था। तो झाला अज्जा याद रखना है। आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध में मलिक कासिम एवं मुनीक अतका ने तुगलमा पद्धति का नेतृत्व किया था। तो कासिम और अतगा, मलिक कासिम, मुनीम अतका। युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। खानवा युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तुगलमा पद्धति एवं तोपखाना और सांगा के सेनापति सलहदी तनवर का विश्वासघात करना था। तो यहाँ पर देखिए विश्वासघाती भी मिल जाते हैं तंवर। खानवा युद्ध में राणा सांगा को हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदिनी राय ने सहयोग दिया था। युद्ध में हसन खां मेवाती क्या हो गए? लड़ते हुए शहीद हो गए, मर गए। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। महमूद लोदी ने राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता दी थी। चंदेरी का युद्ध, खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने चंदेरी के युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी के जीत के बाद जो है बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। चंदेरी युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। मेदिनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि उसे मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता है। चंदेरी युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी ने भी भाग लिया था। आगे देखते हैं घग्घरा घाघर का युद्ध जो है बाबर ने 5 मई 1529 को घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया था। बाबर का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। आगे देखते हैं। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया। घाघरा के युद्ध में बिहार बाबर के नियंत्रण में आ जाता है। घाघरा का युद्ध मध्यकाल का प्रथम युद्ध था जो जल और थल पर लड़ा गया था। तो ये भी याद रखना है, ऐसा कौन सा युद्ध है जो जल और थल पर लड़ा गया था? तो आंसर हमारा घाघरा होगा। महमूद लोदी के साथ नुसरत खां और शेरशाह सूरी भी थे। बंगाल के शासक नुसरत शाह व बाबर के बीच संधि हो गई थी। अब इनकी मृत्यु बाबर की तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। इससे पहले आगरा के नूरे अफगान यानी आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में स्थायी रूप से स्वयं द्वारा चुने गए स्थान पर बाबर की पत्नी बीबी मुबारक यूसुफ जाई ने दफनाया। तो इनकी एक बीवी थी यूसुफ जाई, इन्होंने इसको दफनाया था बाबर को। गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था। गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी।
इसने हुमायूंनामा जो है पुस्तक लिखी थी। आगे देखते हैं बाबरनामा एवं बाबर की साहित्य रचनाएं देखते हैं तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में तत्कालीन भारत का वर्णन किया। तुजुक बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया। प्रथम 2 बार हुमायूं के समय फायंदा खां और जॉन जैन खान ने किया था और तीसरा अनुवाद जो है रहीम खान खाना ने किया था। किसको? तुजुक बाबरी को अकबर के समय किया था। तीसरी बार खान खाना ने अकबर के समय बाबरनामा का फारसी में अनुवाद प्रस्तुत कर प्रशंसा प्राप्त की थी। मुगल काल के तुजुक बाबरी का चौथा जो है फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में मीर अबू तालिब तुरबाती ने किया था। अंग्रेजों में इसके 3 अनुवाद हुए थे। अंग्रेजी में जॉन लीडॉन और विलियम एरिक्सन ने फारसी से अंग्रेजी में सबसे पहले 1826 में अनुवाद किया। फिर किंग ने किया फारसी से अंग्रेजी में। श्रीमती बेबरिज ने भी किया 1905 में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया, जो अधिक प्रमाणिक माना जाता है बेबरिज वाला। आगे देखते हैं एल्फिंस्टन के अनुसार तुजुक बाबरी एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। बाबर ने बाबरनामा में हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। पहली गर्मी, धूल और लू, यानी गर्मी का सीजन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाबर ने भारत में 3 प्रकार की जलवायु बताई है। फलों में आम और पशुओं में हाथी सर्वोत्तम है। बाबरनामा ने 5 तरह के तोते बताए हैं। केले की खेती का वर्णन तथा गैंडे को घोड़े से मिलता जुलता पशु बताया है। लेनपूर्ण के अनुसार बाबर का वर्णन एक सिपाही की सैनिक यात्राओं का वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि अत्यधिक सुसंस्कृत व्यक्ति के विचारों का प्रतिबंध है, ये लेनपूर्ण ने कहा है। बाबर ने हेरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया। हेरात जो है बुद्धिजीवियों का शहर है, ऐसा बाबर ने अपनी तुजुक बाबरी में बताया है। बाबर ने भारत में गन जिफा यानी ताश का खेल और इश्कबाजी यानी कबूतरों का खेल जो है शुरू किया था। बाबर ने शुरू किया था भारत में कौन कौन सा? ताश का खेल और कबूतरों का खेल, जिसको इश्कबाजी कहते हैं। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानता है, लड़ना नहीं जानता है। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया। बाबर फारसी में बुवाईयान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे खेल भी स्टार्ट करता है वो, ताश का खेल, कबूतरों को लड़ाना और एक विशेष प्रकार की पद्य शैली जिसका नाम है मुवाईयान। मुवाइयान मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने फारसी में भी कविताएं लिखी हैं। भारत नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा अबेदुल्ला एहरार का शिष्य था। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा अबेदुल्ला एहरार का क्या था? शिष्य था। आगे देखते हैं बाबर ने ख्वाजा अबेदुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तक रिसाला ए वली दिया को तुर्की पद में लिखा था। बाबर ने एक नवीन शैली में रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। अब कुछ अन्य देख लेते हैं बाबर से रिलेटेड। तो बाबर ने सड़क नापने के लिए जो है गज ए बाबरी का प्रयोग किया था। बाबर ने हुमायूं को ये सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है तथा किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता करता है। बाबर ने बाग लगाने का बड़ा शौक था। उसने ज्यामिति विधि से बाग लगवाए और आगरा में नूरे अफगान बाग, जिसे अब आराम बाग कहा जाता है, बाबर ने ही लगवाया था। बाबर ने एक बार तैरकर गंगा नदी को पार किया था। बाबर ने वजदरी की एक नई प्रथा शुरुआत की थी। वजह उस जागीर को कहा जाता है जिसे मुगल सरदारों को वेतन के बदले दी जाती थी। वजहदारी प्रथा शुरू बाबर ने की थी। वजहदारी बाबर से पहले दिल्ली के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। बाबर ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने खलीफा की आधिपत्य भी स्वीकार नहीं किया। बाबर के
भारत आगमन के बाद कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल व कंधार उत्तरी भारत में शामिल हुए थे। बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार तथा दक्षिण में ग्वालियर तक फैला था। पानीपत की लड़ाई से पहले हुमायूं ने हिसार फिरोजा के निकट जो है अफगान सेना को हराया था। ये हुमायूं का पहला युद्ध था। प्रसन्न होकर बाबर ने हिसार फिरोजा का जिला हुमायूं के नाम कर दिया था। डॉक्टर आर एस शर्मा ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की है। आर एस शर्मा ने बाबर को मुगल वंश की स्थापना के कारण इतिहास के प्रसिद्ध विजेताओं के बीच उच्च स्थान रखा जाता है। लेनपुर के अनुसार भाग्यशाली सैनिक था, ना कि साम्राज्य निर्माता। तो आई होप आपको बाबर का ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।